इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आईसीसी ने एशिया कप के दौरान की जाने वाली समातों पर फैसला सुनाते हुए हारिस रऊफ को कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दे दिया। जय शाह जब से आईसीसी में बैठा हुआ है उसने आके घटियापन किया है। जाहिर पर नीच लोग हैं ये, इनसे बड़े मैं आपको सही बता रहा हूं, ये इतने झूठे, इतने मैले, इनसे बड़े मैले, शक्लें चेक करो, गंदे, कसम से इनके पास से इतनी बदबुएं आती होंगी ना, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, इतने गंदे घटिया लोग हैं। एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे। आईसीसी ने एशिया क्रिकेट कप में कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफवर्जी के इल्जाम में हारिस रऊफ को 2 वनडे मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया है। हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना भी आयद किया गया है। फिर 1.5 महीने के बाद आज आईसीसी ने अपनी सजाएं सुना दी हैं और उन सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डिमेरिट पॉइंट मिल गए। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है, मतलब खतरे में क्या मैं बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि तकरीबन किनारे पे जा चुका हुआ है। इससे अब किनारे के नीचे उसने बस पानी में गिरना है। हारिस रऊफ ने जो गलती की जिसकी वजह से उसको मैच बैन हुआ है और फाइन हुआ। नहीं, मैच बैन गलती की वजह से नहीं हुआ, 30% फाइन हुआ, गलती 30% गलती की वजह से हुआ ना, और डीमेरिट पॉइंट। ठीक है, अब ये जो हुआ ये ग्राउंड में हुआ होगा। हाँ ठीक है, किसी से बदतमीजी कर दी, किसी को कुछ कह दिया और 100 चीजें जो भी हो, उस वजह से हो गया। लेकिन सूर्य कुमार यादव तो पूरा मतलब यानी वो पॉलिटिक्स लेके आया ग्राउंड के अंदर। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी मतलब यानी वो अपनी गवर्नमेंट की बातें कर रहा है। मतलब ये कहते हैं मैं उस जैसे बंदे के लिए 30%, इसको कम से कम 30 मैच बैन होने चाहिए थे इसके। इसको इतना बड़ा बैन मतलब लगना चाहिए कहते था। हैं कि वो तो जय शाह बचा दिया। मैं बताता हूँ ना उसके बारे में क्या है कि कंडक्ट उसका ऐसा है विच ब्रिंग गेम इनटू डिसरेप्यूट। यार गेम को खराब करने वाला वो दानिश कनेरिया जिसके ऊपर लाइव बैन लगा है, उसका जो केस रखा हुआ है ईसीबी की वेबसाइट पे, उसमें लिखा है, उसमें भी इसी तरह के जुमले लिखे हुए कि उसने गेम की साख को मुतासिर किया। तो साख को मुतासिर तो भाई ने भी किया था। नहीं, ये अगर जय शाह नहीं होता ना, इसको तो बैन थे लंबे चौड़े। ये तो जय शाह बचा गया उसको। और हम अब नहीं कह रहे भाई, दुनिया के दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि जब से ये जय शाह आया या इनके लोग आए हैं, ये पॉलिटिक्स करना शुरू कर दी है। अंपायरों को खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। अंपायर ने खुद बोला, मैच रेफरी ने खुद बोल दिया, तो फिर वही तो उसकी वजह से बच गया है। ये तो मेरे हाथ में होता ना, मैं चेयरमैन होता, मैं तो 30 मैच से बैन इसको काम ही नहीं करता। मैं सही बता रहा हूँ, मैं तो उसको बोलता 30 मैच जो ना, जाओ आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो अपने जाके, बल्कि फर्स्ट क्लास भी नहीं, इन 25-30 मैचेस के अंदर पूरी दुनिया की क्रिकेट के ऊपर बैन कर देता इसके में। आप क्लब क्रिकेट तक भी नहीं खेल सकते, घर के अंदर खेलो बस, उसके अलावा तुम्हारी कोई क्रिकेट नहीं है। मैं सही बात बता रहा हूं। आप पॉलिटिक्स लेके आ रहे हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हो। 30%, ये जो 30% को बैन किया ना, ये इसको बोलो मैं दे देता हूँ तेरे को 30%, ये ले मेरे से ले ले 30%। आपके देंगे फ्री में, मतलब मजाक बनाया हुआ। मतलब आईसीसी को भी मजाक बना दिया इन्होंने। जब से ये जय शाह आके बैठा हुआ है, मजाक बना दिया इन्होंने। अब यही अगर हमारा प्लेयर होता ना, ये इसने कम से कम 25-30 मैचेस में बैन लगाना था इसको कि भाई ये तुम किस किस्म की हरकतें कर रहे हो। तो साफ क्लियर नजर आ रहा, क्रिकेट थोड़ी रही है। मतलब यार हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैच का बैन लगा दिया, 30% मैच फी का फाइन कर दिया, चलो वो समझ में आता है। 2 डिमेरिट्स पॉइंट ठोके वो भी समझ में आता है, चलो 2 पहले थे, 2 भी हो गए, 4 डिमेरिट पॉइंट्स हारिस रऊफ के टोटल हो गए। और वो यार हारिस रऊफ जो यूं इशारे करता रहा है एशिया कप के फाइनल में भी, वो 21 वाले मैच में भी, क्योंकि गर्मी तो उन्हीं दोनों मैचों में ज्यादा बड़ी थी ना, तो हारिस रऊफ ने जो किया वो सारी दुनिया ने देखा। अब हारिस रऊफ को उसकी सजा ये मिली है कि 2 मैच का बैन। ये आईसीसी के एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरीज, उन्होंने हियरिंग की है, तो उन्होंने ये इसमें से कट्टा-कट्टी निकाला है। अच्छा, मैं हैरान इस बात पे हूं कि ये चीज तो आप पहले ही कर लेते, ये इतने टाइम बाद आकर करने की क्या जरूरत थी। और हारिस रऊफ के ऊपर जो आपने बैन लगाया ना 2 मैचेस का, वो नहीं समझ में आता, बाकी चीजें चले फिर भी समझ में आती हैं। यार इस हिसाब से आपने सूर्या को छोड़ दिया, स्काई को, उसका तो पॉलिटिकल एंगल था सीधा सीधा। सूर्य कुमार यादव के ऊपर 30% मैच का जुर्माना और 2 डिमेरिट पॉइंट। ठीक है, 2 डिमेरिट पॉइंट। साबदा फरहान, अच्छा साबदा फरहान का 14 सितंबर को नहीं था, वो एक्चुअली में 21 का था जो उन्होंने जहाज का आईसीसी प्रेस में 14 लिखा है, ये गलती की है। जहाज नहीं, वो गन सेलिब्रेशन थी उनकी। गन का ही कहा, गन, मैं जहाज में गन कह रहा हूँ, गन का ही। अच्छा, मैंने सोचा शाहनवाज जहाज। उन्होंने क्योंकि पहले मैच में तो पाकिस्तानी बहुत कूल रह के खेले थे, इंडियन भी सही खेले थे, वो तो फिर वो बाद में नो हैंडशेक पे मामला खराब हुआ, फिर अगले मैच में वो कन्वर्ट हुआ। लेकिन आईसीसी ने 40 सितंबर का लिखा, बट मेरा ख्याल है 21 का था। साबदा फरहान ने जो गन सेलिब्रेशन की उस पर उनको गिल्टी करार दिया सेम ऑफेंस में, और उनको ऑफिशियल वार्निंग दी गई है, और 1 डिमेरिट पॉइंट क्योंकि उनकी पहली वही ऑफिशियल वार्निंग दी गई ना, 30% जुर्माना नहीं हुआ इनको। सर 1 डिमेरिट पॉइंट तो है ना,
जो आप स्टार्ट में मैंने बात की थी ना, आपने कहा उनको भी सेम हुआ, तो सेम में 30% सेम नहीं, आपने बोला उनको सजा नहीं हुई, हम कह सकते हैं कि 30% जुर्माना नहीं हुआ। हाँ, इस जुर्माने की बात ठीक है। उनको हाँ, लेकिन वन डिमेरिट पॉइंट मिला, जबकि हारिस रऊफ को उनको 30% मैच का जुर्माना और 2 डिमेरिट पॉइंट। जो बकिया खिलाड़ी हैं, स्पेशली सूर्य कुमार यादव जो इंडिया के कप्तान थे, क्योंकि स्टार्ट उनकी तरफ से ये सब हुआ था, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ जो है वो डिमेरिट पॉइंट लगाए गए हैं और मैच का 30% जुर्माना लगाया गया। जबकि हारिस रऊफ के ऊपर पाए गए ना गिल्टी, उन्होंने जो आर्टिकल 2.221 में जो ये गिल्टी पाए गए हैं, और इनको ना सिर्फ 30% जो मैच फी किया गया, बल्कि इनको भी 2 डीमेरिट पॉइंट्स दे दिए गए हैं। अगर इस चीज के चलते इनको मजीद 24 मंथ्स में और 2 डीमेरिट पॉइंट मिले, तो जिस तरीके से हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैचों का बैन लग गया, इनके ऊपर भी लग सकता है। अब अगले 24 महीने इनको बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी। आईसीसी की प्रेस रिलीज आई, जिसके अंदर आईसीसी ने बताया कि जो एशिया कप के अंदर वारदातें हुई थी, उसका ये पूरा का पूरा कंक्लूजन आपके सामने है। सूर्य कुमार यादव ने पहले मैच के अंदर क्या किया, उसने पॉलिटिकल बातें की, जिसकी वजह से उसको 2 डीमेरिट पॉइंट और 30% मैच फी का जुर्माना पड़ गया। सूर्य कुमार यादव की कहानी खत्म होगी। उसके बाद दूसरे मैच में साहिबजादा फरहान ने गन चलाई, उसकी वजह से उसको 1 डीमेरिट पॉइंट मिला। फिर उसके बाद सेकंड मैच के अंदर ही हारिस रऊफ ने जो जिसे कहते हैं ना जहाज गिरने के इशारे किए, 6-0 के इशारे किए, उसकी वजह से हारिस रऊफ को 30% मैच जिसे कहते हैं ना फीस का जुर्माना पड़ा। इसी के साथ साथ 2 डीमेरिट पॉइंट हारिस रऊफ को भी मिल गए। उसके बाद फाइनल के अंदर बुमराह ने इशारा किया, बुमराह को कहते हैं 2 डीमेरिट पॉइंट है, आई थिंक 2 डीमेरिट पॉइंट है या 1 डीमेरिट पॉइंट है बुमराह का। उसके अलावा जिसको कहते हैं ना, रही बात आपकी हारिस रऊफ को, तो हारिस रऊफ को भी जुर्माना पकड़ के डाल दिया। बंदा पूछे कि ये एकदम हुआ तो हुआ क्या? आईसीसी ने पकड़ के हारिस रऊफ को 2 मैचेस के अंदर 4 डीमेरिट पॉइंट्स टोटल दे दिए और 60% उसको मैच फीस का जुर्माना हो गया। अब हुआ क्या है कि हारिस रऊफ जो है, हारिस रऊफ ऑफिशियल तौर के ऊपर पहले 2 ओडीआई मैचेस से बाहर हो चुके हुए हैं। अकॉर्डिंग टू दी आईसीसी रूल, आईसीसी का रूल ये कहता है 2016 के बाद से अगर कोई भी प्लेयर डीमेरिट पॉइंट या 4 से ज्यादा डीमेरिट पॉइंट ले लेता है, तो अगली वो जो भी गेम खेलेगा, अगर वो टेस्ट मैच खेलेगा तो वो उससे बाहर है, अगर वो ओडीआई खेलेगा तो 2 ओडीआई से बाहर होगा, अगर वो T20 खेलेगा तो वो 2 T20 से बाहर होगा। क्योंकि हारिस रऊफ को आईसीसी ने तोहफा दिया 4 डीमेरिट पॉइंट्स का, तो हारिस रऊफ पहला ओडीआई मैच आज वाला नहीं खेले, अगले 2 भी नहीं खेलेंगे। हारिस रऊफ आपके बाहर हो चुके हुए हैं। किससे? इस ओडीआई सीरीज आपके बाहर हो चुके हुए हैं। तो खैर ये तो कहानी होगी हारिस रऊफ को, जिसे कहते हैं ना, उन्होंने बाहर कर दी। आईसीसी ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को एशिया कप 2025 में अनुशासनहीनता के चलते 2 मैचों के लिए निलंबित कर दिया है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को एशिया कप 2025 के भारत पाकिस्तान मुकाबलों के दौरान अनुचित व्यवहार के कारण आईसीसी ने 2 वनडे मैचों के लिए बैन कर दिया है। उन्होंने मैदान पर ऐसे इशारे किए जो खेल भावना के खिलाफ थे, जैसे विमान गिराने की नकल करना। इसके अलावा उन्हें मैच फीस का 30% जुर्माना और 4 डिमेरिट पॉइंट्स भी दिए गए हैं। यह कार्रवाई आईसीसी की कोड ऑफ कंडक्ट की धारा 2.21 के उल्लंघन के तहत की गई है, जो खेल की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले व्यवहार से संबंधित है। दोस्तों, इस पर हमने देखा पाकिस्तानी रिएक्शन। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।